कैसी भूखी बीवी दी है भगवान ने, खपा खप खा रही है। मम्मी जी दो से हमारा पेट कहाँ भरेगा? 6-7 तो होनी ही चाहिए ना। कहती हो तो 2-4 किलो ही रख जाओ। मीना बिन ने कभी मौका नहीं छोड़ती संतोष। आपकी बहू है ना। रे बावली, मगरमच्छ हो जाएगी तू। खाने के लिए पैदा हुई है क्या? आपको हमारा खाना दिख रहा है जी, और जो भाग भाग के दौड़ दौड़ के कूद कूद के काम भी तो कर रही हूँ ना, हजम हो जाता है ना जी, इसलिए। खा 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 खा। एमिली, 4 दिन से तुम पार्लर नहीं गई हो। छवि की शादी खत्म होते ही काम पे ध्यान देना शुरू कर देना। याद है ना, पार्लर के लोन की किस्त जमा करानी है। आइए। इतनी सारी मिठाइयाँ खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। चलेगा। अब मोटी भी चलेंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं खाएंगे आप? क्या हो चल बाबा संध्या ने काट। तुम ध्यान मत दे संतोष, तू खा लेना। ठीक है संध्या जी, मैं आपको इतने प्यार से मिठाई खिला रहा था और आपने मेरी उंगली काट ली। सूरज जी, अब तो मुझे आप पर शक हो रहा है। क्या आप मुझे जानबूझकर मोटा तो नहीं कर रहे? अब मैं मोटी होने वाली नहीं हूँ सूरज जी, अब तो बराबर के टक्कर है। नहीं नहीं संध्या जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा आपके लिए प्यार कभी मोटा कम नहीं होगा। छवि, छवि मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। छवि आखिर बात क्या है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैंने कोई गलती की है क्या? जवाब तो दो, प्लीज बोलो ना। गलती? आप पूछ तो ऐसे रहे जैसे कुछ पता ही नहीं हो आपको। सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता क्या बात है। क्यों नाराज हो? बोलो, बताओ। शादी क्या बार बार होती? नहीं। तो आपकी मम्मी मेरे लिए वो पुराना लहंगा क्यों लेके आई? छवि, वो लहंगा पुराना जरूर है, लेकिन मेरी मम्मी की यादें और दादी की भावनाएं उससे जुड़ी हैं। दादी ने वो लहंगा बड़े प्यार से मम्मी को दिया था और मम्मी ने वो लहंगा अपनी शादी पे पहना था और अब वो चाहती हैं कि उनकी बहू से पहने। और आप चाहते हो कि वो पुराना लहंगा मैं अपनी शादी में पहनूं? दिलीप जी, एक बार पूछ तो लिया होता। आपको पता है कितने डिजाइनर लहंगे सिलेक्ट किए थे मैंने अपने लिए, अपनी शादी के लिए, लेकिन आपने अपने सब पे पानी फेर दिया। देखो छवि, मैं जानता हूँ तुमने शादी के लिए बहुत प्लानिंग की थी, लेकिन प्लीज मम्मी की खुशी की खातिर ये लहंगा पहन लो। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जैसे ही फुर्सत मिलेगी ना, मैं 1 नहीं 2 लहंगे लाकर दूंगा तुम्हें, वो भी तुम्हारी पसंद की। आई प्रॉमिस यू। आपको आज भी आपकी मम्मी की मन की पड़ी है, और मेरे सपने, अपनी शादी के लिए मैंने इतने सपने सजाए थे। मैं ऐसी लगूंगी, वो पहनूंगी, ये पहनूंगी, लेकिन अगर आपको मुझे लहंगे दिलाने तो फिर आप वो मुझे आज दिलाइए। मैंने कह दिया, अपनी शादी के दिन मैं वो पुराना लहंगा नहीं पहनूंगी, बस। हाँ, तो समधियों की मनोहार बड़ी खास होती है, लेकिन ये आजकल की नई पीढ़ी मान मनोहार के बारे में क्या जाने? अरे कुछ समझते ही नहीं है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि समधियों की मनोहार कैसे की जाती है। आज मैं समधी जी और तीनों भाइयों को लड्डू खिलाऊंगा। और कोई मना भी नहीं कर सकेगा। हाँ तो भाई साहब, चलिए समधी सा से शुरुआत करते हैं। हाँ तो समधी सा,
हमारी मनोहार स्वीकार करो। रुकिए जी, आपकी मनोहार कहीं समदीसा का पेट खराब ना कर दे। कोई बहाना नहीं चलेगा समदिन साहब। मेरा बेटा डॉक्टर है और वो भी मेरे साथ में आया है, वो सब कुछ संभाल लेगा। अरे भाई, ये मौका बार बार थोड़ी ना आवे है, हैं? लीजिए लीजिए। के बात, वाह वाह वाह। सूरज जी खाना खा के जाइए। मामा जी, मैं क्या कह रही थी, आप वहाँ बाबा साहब को ही खिलाते रहेंगे? अरे ये लड्डू मरे हमें भी पुकारे, तो जरा हमें भी खिला दीजिए। अरे हाँ, दो मामा जी तो खिलाने के लिए ही आए हैं। आ गए मामा जी। ये दो। बींदनी के बड़े भाई, अब बींदनी के बड़े भाई हैं तो इनको बड़ा लड्डू खिलाना पड़ेगा। लीजिए खाइए, लीजिए लीजिए खाइए। अरे खा लीजिए। कल सुबह तो आपसे भी बहुत सारा नेक लेना है और आपसे भी खातिरदारी करवानी है, तो भाई आपको तो नाराज नहीं कर सकते ना। खाइए खाइए खाइए। मामा जी देखिए, आपने तो पहले ही इतनी खातिरदारी की है, ऐसे लगता है जैसे बारात अब आप नहीं बल्कि हम लेके आए। अरे ये तो रिश्तेदारी का प्यार है, बस इतना समझिए। ऐसा लगना चाहिए कि लड़के वाला कौन है, लड़की वाला कौन है, समझ में नहीं आना चाहिए, है? अभी मना करने से काम नहीं चलेगा। लीजिए खाइए खाइए, खाना ही पड़ेगा। नहीं मामा जी, मैं नहीं खाऊंगा अभी। शादी ब्याह के दिनों में ऐसे ही बहुत खाना हो रहा है, मैं बाद में खा लूंगा। खा लीजिए ना, एक लड्डू से क्या बिगड़ने वाला है। अब दुनिया को मिठाई खिलाते, आज हमारे हाथ से खा लीजिए ना। सुनो जी, यहाँ समधियों से बहस करते हुए ठीक को नहीं लागे। खा लेना चाहिए ना सूरज ने। ठीक है मामा जी, मैं आपके मनोहार का मान रख के थोड़ा सा टुकड़ा ले लेता। अरे थोड़ा सा टुकड़ा का क्या मतलब है? अरे समझी साहब, सूरज जी को समझाइए ना, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। यहाँ तो लड़के वाले लड़की वाले उसे पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं। एक बात बोलता हूँ, बुरा मत मानिएगा, आपके बेटे सूरज हमारे मनोहार का अनादर कर रहे हैं यहाँ। सूरज जी खा लीजिए ना। समझी जी, ऐसी बात को नहीं। देखिए आपका लड्डू बड़ा ही स्वादिष्ट है, सूरज की जगह मैं खा लेता हूँ। अरे समझी साहब, मनोहार तो सूरज सा को थी ना। हमसे कोई गलती हो गई सूरज? हाँ, हमसे कोई भूल हो गई, बता दो हमें। एक लड्डू ही तो खिला रहा हूं ना मैं। नहीं मामा जी, आपसे भला क्या नाराजगी, वही है बस थोड़ा सा, कैसे बताऊं आपको, बस। सूरज इतनी मनहार कर रहे हैं तो खा लेना छोरा। हा? क्यों अड़ा हुआ है? अरे वाह भाई, ये तो हद ही हो गई। देखिए समझी साहब, छोटी सी तो बात है। बात छोटी थी लेकिन अब ना रही। अरे लड्डू ही खिला रहे थे जो हमारे हाथ से ना खाई उन्होंने। सही बात। वो क्या है ना समझी जी, सूरज आपका अपमान नहीं करना चाहता।
वो बात दरअसल ये है कि वो मिठाई नहीं खा सकता। मिठाई नहीं खा सकता? क्यों? हलवाई होकर भी मिठाई नहीं खा पाए? अरे ये क्या बात हो गई? अरे दुनिया को मिठाई खिलाने वाला खुद मिठाई नहीं खा सकता क्या? मिठाई नहीं खा सकते? क्या हो गया सूरज जी को? यहाँ सबके सामने कैसे पूछूं? अब बात आपकी मान की आ गई है तो मैंने बोलना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, सूरज ने एक प्रण ले रखा है। किस चीज का प्रण लिया है छोरा तूने? वो प्रण ये है, जब तक सूरज की पत्नी संध्या बिंद अपनी आईपीएस की ट्रेनिंग में अव्वल आकर पहले नंबर का तमगा हासिल नहीं करेगी, तब तक हमारा सूरज मिठाई को नहीं खाएगा। ये क्या, अपनी पत्नी के लिए व्रत रख लिया इसने? कमाल है। बाबू ने खास आपकी पसंद के गोंद के लड्डू बनाए भैया, ऐसे खाए बिना कहाँ जा रहे हो? मैं बाद में खा लूंगा ना। ना क्यों बोल रही? थारी बीनड़ी ने ना गूंद के लाडू पहुंचा दिए, अब तो तू खा ही सके। अब वो मन भी ना है मेरा। अब वो क्या ना, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। ओहो, लियो जी साई, नया जमाना की नई रीत। आज तक तो लुगाई नहीं देखा था कि आपका आदमी के लिए तीज और करवा चौथ को व्रत करती थी। ये सूरज तो एकदम नयो निरालो ही है। हाँ, संतुड़ी, तेरो सूरज तो उल्टी गंगा भाव है भाई। अब लो जी, ये तो कमाल ही हो गया। अब ट्रॉफी मिले, मान सम्मान मिले संध्या बिंदनी को, और तकलीफ सहे बड़े दामाद जी। मैं तो ये मानू हूँ कि हलवाई और मीठे का संबंध तो शरीर और सांस का संबंध होवे है। अब भला शरीर सांस लेना बंद कर देवेगा क्या? वैसे भी क्या भरोसा, संध्या बिंदनी ट्रॉफी जीतेगी जीतेगी। कैसी बातें कर रही है माँ? अगर वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए तो क्या मतलब है? तो क्या दामाद जी हमेशा हमेशा के लिए मीठा खाना छोड़ देंगे? मैं तो ये मानू हूँ कि लुगाई तो पति के जीवन में ना रस भरने वाली होवे है। यहाँ तो संध्या बिंदनी ने बड़े दामाद जी के जीवन की सारी मिठासी छीन ली। क्या बोल रही तेरी माँ? चुप करा। अरे चुप हो जाओ माँ।
बाबा साहब ने सही कहा। दरअसल बात ये है, अब जब बात खुली गई है सबके सामने तो मैं आपको बता देता हूँ। मामा जी, मैंने जो किया वो संध्या के कहने पे नहीं, और ना ही किसी दबाव में किया। क्या गलत किया इसमें? पति पत्नी को समाज के दो पहिए कहा जाता है, तो फिर आप ही बताइए कि दो पहियों में फर्क क्यों? आज हमारे समाज में पत्नी अगर अपने पति के लिए कोई व्रत लेती है, कोई ऐसा काम करती है, तो उसको पत्नी का पति धर्म कहा जाता है। उसको रिश्ते का सम्मान कहते हैं, धर्म कहते हैं। अगर वहां पे पति कुछ करता है तो उसके लिए रोक क्यों? हाँ मामा जी, जब मैं सिंगापुर की प्रतियोगिता जीता था तो वो खाली मेरा संघर्ष नहीं था, उसके पीछे संध्या जी की तपस्या थी। और आज ही मेरा तप है। संध्या जी के आईपीएस बनने का सपना सिर्फ इनका ही नहीं, हम दोनों का सपना है। एक ब्याह में रिश्ते निभाने का धर्म सिर्फ पत्नी का होता है क्या? एक पति का भी तो कोई फर्ज होता है, धर्म होता है। आज ठाकुर जी की कृपा से संध्या बहुत ही बड़ा काम करने जा रही है, कर रही है। मैं चाहता हूं कि संध्या जी अपने इस लक्ष्य में, संघर्ष में कामयाब हो। ऐसे में मैंने अगर कुछ महीनों के लिए मीठा त्याग कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है? छोटा मुंह बड़ी बात मामा जी, यही तो पति पत्नी का रिश्ता है। दिए बिना बाती अधूरी और बाती बिना दिया खोखला। दोनों साथ हो तो उनकी पहचान तो रोशनी होती है ना। आज मैं संध्या जी की पढ़ाई में मदद तो नहीं कर सकता, उनकी जगह मैदान में उतर के ट्रेनिंग तो नहीं ले सकता। इनको लग रही चोट, इनको मिले दर्द को अपने शरीर में तो नहीं ले सकता, लेकिन इनका हौसला तो बढ़ा सकता हूं मैं। इनके और ईश्वर के बीच में कड़ी बनकर। और मैंने यहां पे सोचा कि इस संघर्ष में मैं इनका साथ कैसे दूं, तो मैंने एक छोटा सा त्याग दिया। इसलिए आपसे मामा जी यहां पे सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि ये आपके मनोहार का अपमान नहीं, बल्कि ये संध्या जी के साथ मेरे रिश्ते का मान है। जो आज मुझे आपके मनोहार के लिए ना कहना पड़ा, लेकिन आपसे वादा करता हूं सबके सामने कि जब मेरी पत्नी आईपीएस बन जाएगी ना, वो बेस्ट कैडेट वाली ट्रॉफी जीत के आएगी ना, आपके पास खुद दिल्ली आऊंगा, आपके हाथों से मुंह मीठा करूंगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। सूरज, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। तुम्हारे इस त्याग की खुशी में
तुम्हारी जगह ये लड्डू मैं खा लेता हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।